बहुत समय पहले इंग्लैंड में आरोन सोलोमन नाम का एक मेहनती व्यापारी रहता था। उसने वर्षों तक चमड़े का व्यापार किया और अपनी उत्कृष्ट कारीगरी के कारण प्रसिद्ध हो गया। लेकिन समय के साथ सोलोमन ने अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई पर ले जाने और उसे सुरक्षित करने का फैसला किया। कंपनी का निर्माण एक दिन उसने अपने व्यवसाय को एक लिमिटेड कंपनी में बदलने का निर्णय लिया और उसका नाम रखा सलोमन और कंपनी लिमिटेड। सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उसने अपना पूरा चमड़े का व्यवसाय इस नई कंपनी को सौंप दिया। बदले में कंपनी ने शेयर जारी किए जिनमें सोलोमन और उसके परिवार को हिस्सेदार बनाया गया। सोलोमन, जो कि एक समझदार व्यापारी था, उसने कंपनी को कर्ज देने वाला क्रेडिटर भी खुद को बना लिया। अब सब कुछ एकदम सही लग रहा था। उसका व्यवसाय कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो गया था और उसे सीमित देनदारी लिमिटेड लायबिलिटी का संरक्षण मिल गया था। संकट की शुरुआत, लेकिन जल्द ही परेशानी आ गई। कंपनी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंततः उसे दिवालिया लिक्विडेशन घोषित करना पड़ा। जिन ऋणदाताओं क्रेडिटर्स ने कंपनी को पैसे दिए थे, वे नाराज हो गए। वे अदालत में गए और मांग की कि सोलोमन व्यक्तिगत रूप से कंपनी के ऋणों का भुगतान करे। उनका तर्क था कि सोलोमन ही कंपनी का असली मालिक था और उसने इसे सिर्फ एक मुखौटे फसाड के रूप में इस्तेमाल किया था। मुकदमा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंचा। यह मामला इंग्लैंड की सर्वोच्च अदालत हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंचा। कई चर्चाओं और बहसों के बाद न्यायाधीशों ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। 1. सैलोमन एंड कॉमर लिमिटेड एक अलग कानूनी इकाई, सेपरेट लीगल एंटिटी थी जो सोलोमन से स्वतंत्र थी। 2. सोलोमन को कंपनी के ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। 3. भले ही सोलोमन कंपनी को नियंत्रित करता था, लेकिन कानून ने इसे एक स्वतंत्र व्यक्ति, लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दी। न्यायिक निर्णय का प्रभाव इस फैसले ने कंपनी कानून, कंपनी लॉ में एक मील का पत्थर स्थापित किया और कॉरपोरेट व्यक्तित्व, कॉरपोरेट पर्सनालिटी के सिद्धांत को जन्म दिया। इस निर्णय के बाद जो भी व्यवसाय एक कंपनी के रूप में पंजीकृत होता, उसे एक अलग कानूनी इकाई माना जाता। इसका मतलब था कि कंपनी के मालिक व्यक्तिगत रूप से कंपनी के ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। आज यह मामला कॉरपोरेट कानून की नींव माना जाता है, जिसने आधुनिक व्यापारिक संरचनाओं, बिजनेस स्ट्रक्चर्स की नींव रखी और व्यापारियों को सीमित देनदारी, लिमिटेड लायबिलिटी का कानूनी अधिकार दिलाया। और इस तरह आरोन सोलोमन की कहानी ने दुनिया के व्यावसायिक कानून को हमेशा के लिए बदल दिया।